अक्सर सुना था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो उस शहर की तरफ भागता है। देखिए ये तो नहीं मालूम कि धना सरदार सिर्फ इस कहावत को सही साबित करने के लिए बार बार होलकर महल में आया करते थे। खंडेराव होलकर और देवीले के मार्ग में आया करते थे। क्या यही वजह थी? नहीं मालूम। मगर इतना तय है कि आज ये गीदड़ धना सरदार मारा गया देवी अहिल्या के हाथों। जी हाँ, देखिए आज हमने क्या देखा। हमने देखा कि देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर उस प्रांगण में होते हैं जहाँ उनका आदर सत्कार हो रहा होता है। और देवी अहिल्या जो सबके आदरणीय है, सबसे बड़े हैं, उस शक्ति को प्रणाम करती है। और जैसे ही शिव शंभू को प्रणाम करती है तो क्या पाती है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? तुरंत तलवार खींचती है और उस गड़बड़ को हटा देती है। अब खंडेराव होलकर जाकर के देखते हैं कि आखिर देवी अहिल्या कहाँ गई, उनके हाथ में क्या है, क्यों तलवार खींची। क्या पाते हैं कि बारूद छिपा रखा था और रस्सी वो तो समय रहते धीरे ने काट डाली, वरना अनर्थ हो सकता था। अब दोनों मिलकर के उसे ढूंढते हैं और सैनिकों को भी कहते हैं कि जिस किसी ने भी किया है और पूरे गांव में पहरा डाल दो, किसी को बाहर मत जाने दो, तलाशो कोई भी जो संदिग्ध मिले उसे पकड़ लो। ग्राम वालों को भी बोल दिया जाता है और शारजा को घर भेज दिया जाता है। अब ढूंढ रहे होते हैं और धना सरदार भी भाग रहा होता है, उसे पकड़ लेते हैं खंडेराव होलकर। ऐसी लात लगाते हैं सीने पर कि जाकर के गिरता है धड़ाम। और फिर उसे बस मार ही डालने वाले थे कि वो कहता है कि आप तो राजा हैं, मार सकते हैं, मगर इतिहास क्या कहेगा कि खंडेराव होलकर ने एक निहत्थे पर वार किया, निहत्थे आदमी को मार डाला, तुम कायर कहलाओगे। देवी ले कहती कि आप इनकी बातों में मत आइए खंडेराव जी, ये तो आपको बहका रहा है, ये कपटी है, इसे मार डालियो। कहते नहीं, ठीक है, इतिहास ये याद रखेगा कि एक निहत्थे पर वार करने के लिए खंडेराव होलकर ने खुद की तलवार नीचे गिरा दी। वो तलवार को वहीं छोड़ते हैं और दो दो हाथ करते हैं। अब खंडेराव होलकर, थोड़ा समय लगता है, लगा था कि हाँ औषधि जो नीमा पिलवान दे रहा है उसका असर है, इसलिए थोड़ा वक्त लगा और धना सरदार को मगर उन्होंने गिरा ही दिया, अधमरा कर ही दिया। देवी अहिल्या कहती है कि इसे मार डालो, छोड़ो मत। अब वो खड़ा हो जाता है, पीछे से वार करता है खंडेराव होलकर पर। देवी अहिल्या भी धक्का लगने से गिर जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं कुछ वक्त के लिए। और वो पीछे से वार करता रहता है, खूब सारे खंजर खंडेराव होलकर की कमर में वो पीछे से मारता रहता है और सारी बातें बताता है, कब कब उसने खंडेराव होलकर पर हमला किया, शादी से पहले, उसके बाद में, गुरुकुल के बाद, और मतलब हर हमला वो बताता है कि उसने किया है। रतलाम परियोजना भी उसी की थी, सब बता देता है। ये भी बता देता है कि ईश्वरी सिंह को भी उसने भगा दिया है रतलाम जेल खाने में, जहाँ तुम सोचते हो उसे बंद कर रखा है। फिर वो कहते हैं खंडेराव होलकर कि वो तो भगा दिया मगर तुम नहीं भाग पाओगे धना सरदार। वो फिर वार करता है, कहते तुम्हें तो मरना होगा और तुम्हें बता दूं किस लिए किया है। खंडेराव होलकर पूछते हैं बताओ और कौन मिला हुआ है तुम्हारे साथ में, कौन इंसान है तुम्हारे साथ में। अब वो कहता है बताऊंगा, तुम्हें पता भी चलेगा मगर तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी आत्मा जानेगी, तुम नहीं जान पाओगे। और फिर वो खंडेराव होलकर को गिरा देता है, तलवार उठाता है खंडेराव होलकर की, जो खंडेराव होलकर ने नीचे फेंक दी थी। और फिर उससे उनके शरीर के प्राण हरने की कोशिश करता है। तभी देवला आती है और खंजर उसके धना सरदार के पेट पर लगाती है। धना सरदार के हाथ से तलवार गिर जाती है। अब देवीरा बहुत क्रोध में होती है, गुस्से में होती है, भावुक भी होती है। और फिर धना सरदार को कहती है तुमने मेरे पति पर हाथ उठाया, खंडेराव होलकर पर तुमने हाथ उठाया, तलवार उठाई, उनका खून बहाया, बस क्या था। देवी अहिल्या गुस्से में माँ काली, माँ दुर्गा, अब जो भी नाम कहें, स्त्री शक्ति अपना रूप दिखाती है और इस धना सरदार को मौत के घाट उतार देती है। ग्रामवासी भी आ जाते हैं और दुष्यंत भी आ जाता है, सैनिक भी आ जाते हैं दोनों तरफ से 3 दिन। कमाल की बात है, पहले वो दोनों लड़ रहे थे मगर अब सब लोग आ गए हैं। खैर आ गए, क्या हुआ, महल में चल रहा होता है षड्यंत्र एक नया। क्या होगा, कैसे होगा, गुन्नू जी प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग के तहत वो आदमी आता है, बताता है जिसे धना सरदार ने भेज दिया था। गुन्नू जी पर तमाचा मारते हैं उसकी गाल पर, कहते हैं तुम भाग गए, बाबा साहब को अकेला छोड़ गए। वो कहते हैं पूरे गांव वाले वहाँ पर थे, जान बचा कर आया हूँ और धना सरदार ने ही भेजा है। और गुन्नू जी चिंता मत कीजिए, आपके बाबा साहब बहुत मक्कार आदमी हैं, वो किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। फिर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, आज तो बाबा साहब खंडेराव होलकर और देवी का काम तमाम कर ही देंगे, उन्हें मार ही डालेंगे, मैं जानता हूँ, छोड़ेंगे नहीं वो उनको। अब वो कहता है ठीक है तुम जाओ फटाफट यहाँ से, और क्या चल रहा है वहाँ पर आकर के मुझे बताओ, बताओ मुझे कि देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर को कैसे मारा।
अब वो खिड़की से वहाँ से जाता है। गुनू जी घूमते हैं, मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं, द्वारका बाई साहब सामने खड़ी होती हैं। फिर सोचते हैं मन ही मन, कहीं ये सुन तो नहीं गई, जान तो नहीं गई। फिर कहती, भैरव जी क्यों गए, खिड़की से क्यों गए वो। अब ये जान करके गुनू जी की सास ने कुछ सुना नहीं तो गुनू जी की सास में सांस आती है और वो कहते हैं कि बस उसे पता करने के लिए भेजा है कि कब तक आएंगे खंडेरा होलकर लौट कर, हमें कुछ योजना बनानी है। वो कहती है, योजना बनानी है, देखो मैं तुम्हें हर बात में शामिल करती हूँ, मगर तुम अपनी सासू माँ को नहीं बताओगे। तो कहते, अच्छा आप शक कर रही हैं, वो भी आज के दिन, दीपावली के दिन, कम से कम आज तो गुनू जी पर शक मत कीजिए। वहाँ से गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं दिखावा करके कि अब सासू माँ कुछ नहीं पूछेगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, सासू माँ बेचारी शांत भी हो जाती है और कहती है मन ही मन कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि बेचारी द्वारका पे ही आँच आ जाए या गुनू जी पे आँच आ जाए। मगर ऐसा हो जाता है, जो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।